see the functionality of the human ear. Human ear है क्या? Human ear is a sensitive organ which enables us to hear the sound around us. Human ear जो है एक सेंसिटिव ऑर्गन है जो हमें आसपास के ध्वनि को सुनने में मदद करता है. It allows us to convert pressure variations in air with audible frequencies into electrical signals that travels to the brain via auditory nerve. है ना? The auditory aspect of human ear हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. क्या होता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को जो है जो प्रेशर वेरिएशंस जो है एयर में मूव कर रहा है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको चेंज करता है, उसके बाद ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू. दिस इज द फिगर ऑफ द ह्यूमन ईयर फ्रॉम द इनर पोर्शंस, राइट. तो इसमें क्या क्या ऑडिटरी पार्ट्स होते हैं? इसमें सबसे पहले तो आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है, इनर ईयर होता है. तो आउटर ईयर के पार्ट्स हैं ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम. मिडिल ईयर के पार्ट्स हैं 3 बोन्स हैं जिसमें हैमर, एनविल, स्टीरप. इनर ईयर के पार्ट हैं कोलिया और ऑडिटरी नर्व. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है कैसे काम करता है, हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स, है ना. ऑडिटरी पार्ट्स के फंक्शंस कैसे हैं. द आउटर ईयर इज कॉल्ड पीना. जो आउटर ईयर है वो पीना कहलाता है. ये क्या करता है? इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ये सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है. इसके बाद द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी जो भी कलेक्शन होता है पीना में वो ऑडिटरी कैनाल से पास करता है ना. किधर पास करता है? At the end of the auditory canal, there is a thin membrane called the eardrum or tympanic membrane. Auditory canal के end में eardrum होता है ना. उसको tympanic membrane भी बोलते हैं. सबसे पहले पीना में साउंड कलेक्ट हुआ सराउंडिंग से, auditory canal से eardrum या tympanic membrane की तरफ वो पहुंचा. When a compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. जैसे जैसे इधर से प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका eardrum इनर में दबेगा, अंदर की ओर जाएगा, है ना. Compression reaches eardrum, moves it inward. और जैसे ही रेयर फ्रैक्शन होगा तो इस वाइस वर्सा होगा, moves it outwards. Thus eardrum vibrate. इस प्रकार से eardrum क्या होगा? आपका वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा eardrum में. अब जो है eardrum में वाइब्रेशन जो है बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड हो जाता है 3 बोन्स के वजह से, हैमर, एनविल और स्टीरप. हैमर, एनविल एंड स्टीरप जो है इसके वाइब्रेशंस को और एम्प्लीफाइड कर देते हैं. ये हैमर, एनविल और स्टीरप जो है मिडिल ईयर के पार्ट है. द मिडिल ईयर ट्रांसमिट्स the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. अब जो भी यहाँ पे amplified variations है उसको अब ये inner ear में पास करता है. inner ear में एक कोलिया होता है प्रेशर, और यहाँ पे जो है प्रेशर वाइब्रेशंस को क्या किसमें टर्न कर देता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. and it is converted into electrical signals by कोलिया. These electrical signals are sent to the brain by the auditory nerve and the brain interprets them as sound. Auditory nerve के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंच पाता है और इस साउंड को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट्स कर पाता है जिससे हम सुन पाते हैं, है ना. तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि ये पीना का पार्ट है. पीना में साउंड कलेक्ट होगा, ऑडिटरी नर्व से अंदर जाएगा ईयर ड्रम की ओर. ईयर ड्रम के पास में ये मिडिल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, वहां पे और एम्प्लीफाइड हो जाएगा. एम्प्लीफाइड होने के बाद कोलिया इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देगा. दैट्स हाउ ह्यूमन ईयर फंक्शंस, राइट. So from the discussions of the human ear we are going to close this chapter. We will discuss a lot of numericals in the next lecture. Thank you.